नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशल ब्लॉग में। मैं हूं आपको दोस्त पूजा, स्वागत करती हूँ आप सभी के मेरे चैनल पर। तो दोस्तों कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और मैं यहाँ पर ठीक नहीं हूँ। कल से मेरा तबीयत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब था, यानी 3-4 दिन हो गए अब मुझे वापस से तबीयत ख़राब होते हुए। और अभी मैं फिर से एक बार, जैसे कि आप सबको बताया पिछली वीडियो में, कि मैडम का कॉल आया था, तो मैं दोबारा से जा रही हूँ मैडम के पास में, यानी डॉक्टर के पास में। ये है डॉक्टर का घर। फाइनली मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ। अब देखती हूँ क्या कहती है मैडम, क्योंकि मुझे खुद को भी नहीं पता कि उन्होंने क्यों बुलाया है। क्या पता कुछ जांच में कुछ गड़बड़ आई है या फिर क्या बात हुई है। तो इसी का डिस्कस करने, मतलब क्या पता है, मैं खुद भी कंफ्यूज हूँ। तो फाइनली मैडम के पास गई थी, उन्होंने दोबारा से सैंपल लिया। और जो सैंपल मुझे शुरू में देने में इतना तकलीफ हो रहा था, और वापस से मुझे उसी सैंपल को दोबारा देना पड़ा, तो मेरी तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। और यहाँ पे मैं वापस से आ गई, ये डायग्नोस्टिक सेंटर, जहाँ पे यहाँ पे मतलब देने के लिए बोला है मैडम ने। ये मैडम का कोई जानकार है या कुछ होंगे, तो मैडम ने बोला यहीं से करवा ला और यहीं पे देना है। तो दोबारा फाइनली मैं वहाँ पे सैंपल देने जा रही हूँ, और सैंपल वगैरह दे के और वापस से मैं यहाँ पे आ रही हूँ। और सैंपल में पता नहीं क्या है, अब वो तो वापस से 3 दिन का टाइम दिया, उसके बाद ही पता लगेगा। फिर मैं आ गई थी मेन मार्केट में। मेन मार्केट में मैं जो भी पात्री वगैरह लेके गई थी, बहुत ही हल्की थी। इसके साथ ही है ना, वो सिल्वर का नहीं था तो सिल्वर का, लेकिन प्लेटिंग का था। और 2 लोग सिल्वर यानी ज्वेलरी लाइन में काम करते हैं, उनको पता होगा प्लेटिंग का मतलब क्या होता है। तो तांबे या फिर पीतल का चीज होती है, उसके ऊपर सिल्वर का या गोल्ड का वर्क किया जाता है, पानी चढ़ाई जाती है, जिसकी वजह से वो दिखता सिल्वर है, लेकिन वो सिल्वर होता नहीं है। प्योर सिल्वर जो होता है उसमें मोर लगी होती है, तो इस वजह से मुझे प्योर सिल्वर चाहिए था। तो सेम चीज़ों को मैं लेके गई थी दुकान में, और मैंने बोला कि इन चीज़ों को मुझे चाहिए, ना कि प्लेटिंग में चाहिए। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, उसी दिन आपको देख लेना चाहिए था। तो मैंने बोला ठीक है, नहीं देखा तो आपने इस तरह से दे दिया। फाइनली लोहे का और जो है ना, वो चीज़ें तो सेम रहेगा। देख सकते हैं ये सेम पात्री है, देखिए कितना ज्यादा हल्का है, जिसे मैंने साइड में रख दिया, वो प्लेटिंग का है। देखने में आपको बिल्कुल ही नहीं लगेगा कि सिल्वर का चीज मतलब अलग अलग होती है। पहले मुझे भी नहीं पता था, लेकिन पहले है ना, मैं जब ज्वेलरी कंपनी में काम करती थी, तो फिर मुझे बताया गया, समझाया गया। और यहाँ पे है रिंग, जो मैं रिंग लेके गई थी उसमें मोर नहीं था, तो बिना मोर की रिंग फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। तो फाइनली मैं यहाँ पे सेलेक्ट करने लग रही थी रिंग, लेकिन मुझे कोई सा भी पसंद नहीं आया। बस एक वो ही पसंद आया था, लेकिन फिर क्या करूं, वो प्लेटिंग का है। लेकिन अगर नहीं मिलेगा तो मैं उसी को रख लूंगी, क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा चॉइस नहीं है। देखिए उसी का सेम पीस यहाँ पर है, लेकिन है ना, इसी का दूसरा पीस जो है मैं लेकर गई हूँ। और इतने सारे रिंग है, इतने सारे रिंग में से मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर मैंने उनको कहा अगर आपके पास कोई ओल्ड फैशन का है वो दिखा दीजिए। तो उन्होंने बोला ओल्ड फैशन का भी है ही नहीं, यही चल रहा है। और 4 कोने में सिल्वर का रिंग आपको दिख रहा होगा, वो उन्होंने वो दिखाया, लेकिन वो मुझे अच्छा नहीं लगा। दोस्तों सारे ज्वेलरी को चेंज कराने के बाद में मैं प्योर चांदी का लेके आई थी, और रिंग को ऐसे लाई थी प्लेटिंग वाला, लेकिन मुझे मिला नहीं था। एक बार आपको सैंपल दिखा देती हूँ। देखिए इस तरह से दिखता है। ये जो सैंपल लिया था मैडम ने, इसमें कांच का टुकड़ा है। अब ये कांच का टुकड़ा क्या किया मुझे खुद को भी नहीं पता। तो उसके बाद में मैं यहाँ पे थी, बेकरी में आई थी। बेकरी बोलते हैं ना इसको, तो मैं तो बेकरी बोलती हूँ। तो यहाँ पे देखिए पेस्ट्री वगैरह बहुत सारे थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कौन सा लूं। और मैं इसी दुकान से बच्चों के लिए लेके जाती हूँ। यहाँ पे क्या छोटे छोटे मिल जाते हैं, बड़े भी मिलते हैं, लेकिन छोटे पीसेस में जो है और दुकानों में नहीं मिलता है, इसी दुकान में मिलता है। तो पिछले बार भी मैं इसी दुकान से लेके गई थी, यानी हर बार यही से लेके जाती हूँ। अगर बड़ा लेना हो तो बड़ा ले लेती हूँ, लेकिन मैं बड़ा लेती नहीं हूँ, क्योंकि ये जो है बहुत ही बड़ा है। बहुत ही बड़ा मतलब ये केक 300-400 रुपए की है, तो मुझे इतना महंगी नहीं चाहिए, मुझे बस छोटे छोटे पीसेस में चाहिए। और इन टॉफियों को मैं पूछी थी क्या भाव दे रहा है, तो पता है बहुत रेट मतलब ज्यादा ही बता रहे थे। मैंने लिया नहीं था, एक पीस जो है 10 रुपए का दे रहा था। तो यहाँ पे ले रहे थे मैं बिस्किट, लेकिन मैं ना चुक गई पूरी तरह से। चुक इसलिए गई, जो पार्ले जी का बिस्किट का पैकेट था ना, वो 5 रुपए का था। तो मैंने उनसे पूछा था कि कैसे दे रहे हो, तो उन्होंने बोला 5 रुपए के हैं सारे। लेकिन मैंने इतना गौर से नहीं देखा था कि प्राइस कितना लिखा हुआ है, क्योंकि मुझे एक तो बच्चे छोड़ के गए थे, जल्दी से आना था और काफी देर हो चुका था। अब तक जो है मैं सुबह 9 बजे निकली थी, और 12-1 बज चुका है। मम्मी के पास है ना, दोनों बच्चों को छोड़ के आई हूँ, इसलिए थोड़ा बहुत आराम से काम कर रही हूँ, नहीं तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये जो पैकेट है मुझे लगा 5-5 रुपए की है, तो मैंने बहुत सारा ले लिया था। और उसके बाद में ये टोस्ट लेने के लिए सोच रहे थे, मैंने उनसे कहा कि इससे छोटा साइज का नहीं है क्या, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा आता है, इतना ज्यादा बच्चे ना फेंकते तो फिर खाते भी नहीं है। 1-2 पीस खाएंगे, उसके बाद में फेंकने का काम आता है। तो फिर मैंने फाइनली उसे नहीं लिया, उसे लेना कैंसिल कर दिया। और उसके बाद में मैं सोचा इसमें से कुछ लूं, लेकिन वो भी नहीं लिया, क्योंकि सोनू को ना खांसी रहती है, तो बाहर की चीजें तली हुई थोड़ा अजीब सा लगता है मुझे। तो इस वजह से फिर मैंने और बिस्किट को लेने की सोचा, क्योंकि मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे बिस्किट वगैरह मतलब मिलता नहीं है अलग अलग तरह की, एक ही चीज मिलती है कि तो मेरी बिस्किट और
पार्ले जी बिस्किट, 2 चीज़ें वहाँ पे ज़्यादा चलता है, तो बच्चे है ना इन 2 चीज़ों का खा-खा के बोर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा खाना पसंद नहीं करता है। तो इसके बाद में मैं यहाँ पे ले रही थी बच्चों के लिए लॉलीपॉप, तो इसी दुकान से मैं ना डेयरी मिल्क की लॉलीपॉप वगैरह मतलब कुछ भी होता है तो ले लेती हूँ। और ये पीनट्स देख रही थी, तो ये मतलब डेट निकल चुका था, तो फिर मैं इस वज़ह से ली नहीं थी। मार्केट से निकलने के बाद में मैं यहाँ पे आ गई थी पतंग लेने के लिए, और ये मेरे घर के पास में ही है। तो यहाँ से पतंग लेने के लिए सोच रही थी, क्योंकि बच्चे है ना हमेशा पतंग मांगते रहते हैं। तो पतंग वाले भैया नीचे थे, आने में उनको थोड़ा टाइम लग रहा था, तो मैं यहाँ पे देख रही थी और भी कुछ आसपास में चीजें, तो मुझे कुछ भी नजर नहीं आया। और फाइनली जो है 10 रुपए का 3 पतंग लिए मैंने यहाँ पे, और 3 पतंग लेके मैं अब जाऊंगी जो मेरा सामान है वो लेने के लिए, क्योंकि मैंने बच्चे का सामान ले लिया और इनके खिलौने में पतंग ले लिया। तो अब आई हूँ मैं यहाँ पे मेरे लिए सामान लाने। वो ये है मछली, अभी आपको दिख रहा होगा जिंदा मछली किस तरह से तैर रहा है। मैं भी पहली बार देख के हैरान हुई कि यहाँ पे जिंदा मछली भी मिलती है, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम है ना इस तरह की बड़ी शॉप में गई थी, और वो भी मछली वाला। इससे पहले छोटी छोटी दुकान से लाती थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हर तरह की वैरायटी है, रहू हो गया और भी क्या क्या पता नहीं है, मुझे नाम नहीं पता। देखिए ये भी पता नहीं क्या है, ये है रहू, और ये पता नहीं क्या क्या मछली रखी है। बहुत तरह के आइटम था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तिलापिया मछली वगैरह बहुत कुछ था। तो फिर मैंने यहाँ पे जितना भी मुझे चाहिए था फिश वगैरह या जो भी अच्छा लगा था मैंने वहाँ से ले लिया था, और लेने के बाद में मैं निकल पड़ी थी घर के लिए। और आज जो है घर के लिए मैं पैदल ही जा रही हूँ, कोई टोटो वगैरह नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे सिंगल हूँ, बच्चे साथ में नहीं है, तो पैदल पैदल चल जाऊँगी। तो दोस्तों चलते हैं फिर घर की तरफ। तो दोस्तों सुबह की निकली थी 9 बजे, और अभी देख सकते हैं शाम ढलने वाली है, यानी कि 4 साढ़े 4 हो रही है। अब जाके फ्री हुई हूँ, और आज मैं अकेले गई हूँ, बच्चों को दोनों को छोड़ के गई हूँ। और देखिए हाथ में इतना ज़्यादा सामान वगैरह है, पूरा बच्चों के लिए पतंग वगैरह कुछ और भी सामान ली है। लेकिन डॉक्टर ने जो जांच दिया था वो जांच एक्चुअली सुनने में तो बहुत ही ख़राब लगता है, और ख़ास करके मेरे साथ तो ये बात बिल्कुल ही सूटेबल नहीं होता। लेकिन भगवान का क्या मर्जी है, उसके आगे कोई कुछ नहीं कह सकता। तो फाइनली देखो जांच दिया है सैंपल मैडम ने, और अभी आज कराया जांच ना, तो सैंपल आज ही उनको दिया है। तो उन्होंने बोला 3 दिन बाद रिपोर्ट आएगा। एक्चुअली वो जांच था, मतलब मैं कहते हुए मैंने खुद को भी घिनौना सा महसूस होता है, खुद को भी डर सा महसूस होता है। ऐसा जांच कभी भगवान ना किसी को करने को लिए बोले ना किसी को कराए, क्योंकि बहुत ही सुनने में अटपट लगता है। वो जांच था CPS, तो वैसे लिखा हुआ था उसके ऊपर, और उसे मैंने पूछा CPS का मतलब क्या है, तो उन्होंने बोला कैंसर का जांच है। तो मैं बहुत दिनों से जो बोल रहे थे ना बच्चेदानी में पेट में दर्द है, पेट में सूजन है, पेट लेकर चल नहीं पाती हूँ, बहुत तकलीफ होती है, तो वो कैंसर का जांच है। तो उन्होंने कैंसर के जांच के लिए बोल दिया। फाइनली मैडम ने सैंपल कलेक्ट किया, और बहुत दर्द होता है सैंपल देने में, क्योंकि वो थोड़ा अलग तरीके से करते हैं। तो सैंपल दिया है, बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा था, दर्द भी हो रहा था, लेकिन उससे भी ज़्यादा गम इस बात का हो रहा था कि देखा आज मैं 2 बच्चों के साथ में सिंपल हूँ, अकेली हूँ, और एक आदमी इस तरह 2 बच्चे मेरे भरोसे छोड़ के चला गया है। अगर मेरा कुछ हो जाता है तो क्या होगा। मुझे इस बात का गम नहीं है कि मुझे कुछ हो जाएगा, लेकिन इस बात का गम है, इस बातों से मरने से डर लगता है कि अगर मेरा कुछ हो जाए ना तो मेरा बच्चों का क्या होगा। बस बच्चों की वजह से मौत से डर लगता है, और मैं मरना नहीं चाहती। मैं अपने बच्चों का बचपन देखना चाहती हूँ, जीना चाहती हूँ, खेलना चाहती हूँ, उनके साथ हंसना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी जी नहीं है। और जो ज़िंदगी मैंने जी है ना, वो पति की प्रताड़ना बोलते हैं, उसे टॉर्चर बोलता है। मेंटली फिजिकली हरास हुई है मेरी, तो उस चीज़ को मैंने सही है, ठीक है। तो मैंने ज़िंदगी जी नहीं, अपने बच्चे के साथ जीना चाहती हूँ। लेकिन इतने दिन के पेट दर्द के बाद में पहले तो मैं जयपुरी हॉस्पिटल से इलाज कराई, तो वहाँ पे इलाज के बाद में लास्ट टाइम मैं जा नहीं पाई थी, तो इस वजह से जो डॉक्टर थे वो ट्रांसफ़र हो गया, मेरी उनसे बात नहीं हो पाई, तो फिर मैं वहाँ पे दोबारा जाना पसंद नहीं करी। और फाइनली आज प्राइवेट डॉक्टर के पास गई, और प्राइवेट डॉक्टर के पास आज मैं 2-3 दफ़े जा चुकी हूँ। जब लास्ट में उन्होंने ये डिसीजन ले लिया कि कैंसर के जांच के लिए उन्होंने लिख के दिया है, तो आज वही करा के आई हूँ। पैसा बहुत सारे लगे हैं, बहुत सारे पैसा खर्च हुए, लेकिन मेरे आदमी से अगर मैं पैसा मांगूंगी ना तो वो 1 भी रुपये नहीं देंगे, तो उनसे पैसा मांगना बेकार है, और मांगूंगी भी नहीं, चाहे कितना तकलीफ हो जाए। अगर मौत लिखी है ना तो पता नहीं मैं क्या करूँगी।
मुझे खुद को नहीं पता, मैं अपने बच्चे के पीछे जिंदा हूँ, उन्हीं के पीछे जीती हूँ और उन्हीं के साथ ही जीती रहती हूँ, मतलब जो भी है। मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगी अगर कुछ भी रिपोर्ट में आया तो, लेकिन भगवान करे ऐसा ना हो। मैं जीना चाहती हूँ और बच्चों के साथ जीना चाहती हूँ। मैं उस आदमी से ना नफ़रत हो चुकी, बहुत ज़्यादा नफ़रत हो चुकी है, क्योंकि वो बंदा मुझे इस मोड़ पर ला के खड़ा कर दिया और आज से साल 1.5 साल हो गए वो बंदा जा चुका है, एक फूटी कोरी तक नहीं देता है। तो जब बाएं हाथ से अपना सिंदूर जाने से पहले मिटा के गए ना, तो मैं भी विधवा हूँ, तो मुझे भी कोई वो नहीं है। अब मुझे याद क्या करूँ उस इंसान को जिसमें मानवता ज्ञान नहीं है, जो बच्चे के लिए खर्चा तक नहीं देता, ऊपर से चैलेंज और करता है, मुझे देखकर हंसता है, टोंट मारता है। तो तमाशा देखने वाले देखते जाओ, देखते हैं बस। दोस्तों, रिपोर्ट आने वाली है परसों के दिन, तो परसों के दिन रिपोर्ट देंगे शाम को। तो शाम को तो मैं जा नहीं पाऊँगी क्योंकि सोनू का तबीयत ठीक नहीं रहता है, शाम को नहीं जाऊँगी। यानी परसों के दिन सोमवार या मंगलवार को सुबह जाऊँगी, जाके फिर रिपोर्ट ले आऊँगी। देखती हूँ बस, रिपोर्ट का जब तक नहीं आएगा ना रिपोर्ट, तब तक मेरा भी दिमाग थोड़ा सा ऐसा ही रहेगा। लेकिन काम तो लाइफ का पार्ट बन चुका है, काम तो करते ही रहना है। कुछ सामान भी नहीं था मेरे पास में, कुछ मतलब बहुत कुछ सामान नहीं था। एक तो बच्चों के लिए नाश्ता पानी का कुछ भी नहीं था। बिस्किट लाई हूँ थोड़ा बहुत, 2-4 बिस्किट का पैकेट लेके आई हूँ। और बाजार जाती हूँ तो बच्चों के लिए केक तो लाई थी हूँ, क्योंकि केक सोनू को भी पसंद है, छोटू को भी पसंद है। कभी भी बाहर जाती हूँ तो बच्चे ज़रूर केक मंगवाते हैं, इसलिए उनके लिए केक लेके आई हूँ। और पतंग का सीज़न चल रहा है। छोटू रोज़ रोता है, रोज़ जिद करता है, मम्मी पतंग दिलाओ पतंग दिलाओ। तो वही फाइनली पतंग भी है ना लेके आई हूँ। और फिलहाल मैं लगभग घर के पास में पहुँचने वाली हूँ। और यहाँ पे है ना पता नहीं मतलब क्या प्याज बेचते क्या बेचते हैं, 2 गाड़ी खड़ी रहती है, समझ में नहीं आता क्या गाड़ी है। यहीं पे रोज़ रहता है, आज पूछूंगी ये क्या है। लगभग आ गई हूँ घर के पास में, थोड़ी दूर और है। तो इतने दूर तक मुझे पैदल आना पड़ता है, और बच्चों को लेकर, खास करके छोटू को लेकर मैं रोज़ जाती हूँ ये सफ़र करने के लिए, क्योंकि आसपास में दुकान नहीं मिलता है, और अगर दुकान है तो उसमें सामान नहीं मिलता है, सामान मिलता है तो रेट नहीं मिलता है, क्योंकि वो लोग थोड़ा दूर से लाते हैं तो डबल दाम लगा देते हैं, तो इसलिए नहीं ले पाती हूँ। और आज तो देखो सुबह निकली हूँ, बस डॉक्टर में पूरा दिन निकल गया और कुछ भी नहीं कर पाई। थोड़ा बहुत 1-2 फ़ोटो था उसे निकलवाना था, लेकिन वो मेमोरी कार्ड में नहीं था, फ़ोन भी बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका था। तो उन्होंने बोला मेमोरी में डला के फिर उनको देनी पड़ेगी, जब दूंगी। और देखती हूँ घर पे पड़ी होगी कोई खाली मेमोरी वगैरह ना, तो उसमें डाल के फिर देना पड़ेगा। और देखती हूँ बच्चे खाना भी खाए कि नहीं, क्योंकि मम्मी के पास छोड़ी हूँ तो खाना नहीं खाते हैं, मम्मी के साथ तो बिल्कुल ही नहीं खाता है। देखते हैं जाने के बाद में क्या हाल है, नहीं खाया तो खिलाना पड़ेगा। छोटू पता नहीं क्या कर रहा होगा, बच्चे बिन माँ की कैसे रहते हैं आप सभी को पता है। देखिए कितना ज़्यादा गंदगी हो रही है, कितना वो परेशानी होती है, और सारे सारे दिन किस किस के भरोसे बच्चों को छोड़ के जाऊं। जब अपने इस तरह से छोड़ देते हैं ना, तो दूसरे से तो क्या शिकायत करें। दूसरे से शिकायत करने के लिए शिकायत भी तो होनी चाहिए, जो खुद का बाप जन्म दे के मरने के लिए छोड़ दिया। अरे उनसे पूछो ना जाके जिनके औलाद नहीं होते, जो बे औलाद है, या फिर डॉक्टर को दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, और जिनके औलाद होते हैं तो इस तरह से छोड़ के चले जाते हैं, पूछते भी नहीं है कि बच्चा जिंदा है कि मर गया, मतलब मरे बराबर ही छोड़ के जाता है, उनको मरा हुआ मानते हैं। कितना दुख होता है। बात करते करते ना ऐसे मन करता है, आंखों से आंसू आ रहा है फट फट के, लेकिन पता है आंसू क्यों नहीं निकल रही, क्योंकि सुबह की निकली हुई हूँ, प्यास लग रही है भयंकर। आप लोगों को मेरा फेस देख के लग रहा होगा पूरी तरह से सूख चुकी है, होठ वगैरह भी सूख चुकी है। अभी आते टाइम पास में ही है ना 10 रुपये का पतासी खा के आई हूँ, ताकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, पता नहीं घर पे खाना बनी भी है कि नहीं, इस वजह से तो पतासी खा के काम चला रही हूँ। और छोला भटूरा खाने का बहुत इच्छा थी, लेकिन वो 30 रुपये का दे रहा था, तो देखकर भी तो चलना पड़ता है। जब वो मर गया, पैसा नहीं दे रहा है, तो पैसे का एडजस्ट भी तो करना पड़ता है। तो 30 रुपये के तो खाई नहीं, 10 रुपये का पतासी खाई, और फिर पैदल आई, कि 50 रुपये लेंगे फिर ऑटो वाला आने में,
इसलिए। तो दोस्तों अभी मैं आपको दिखाती हूँ क्या-क्या लाई हूँ मैं। यहाँ पे लाई हूँ, देख सकते हैं इतने सारे बिस्किट है और ये सारे बिस्किट मुझे पड़ी है 100 रुपए का। और इसके साथ 2 मैगी का पैकेट लाई हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैगी भी ठीक नहीं मिलती, चाव-चाव जाने क्या-क्या नाम से आता है। तो उसमें मिर्ची वगैरह मसाला ज़्यादा चटपटा होता है, बच्चे खाना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि मैं 2 बार मँगवाई थी तो बच्चे बिल्कुल ही मुँह ही नहीं लगाते हैं। और ये लाई थी मैं 2 केक, 2 पीस यहाँ पे 40 रुपए लिए, 1 पीस 20-20 रुपए का। तो 1 पीस मैं बच्चों के लिए निकाल दिया, ये खा लेंगे शाम को, और 1 पीस मैं रख दूँगी फ्रिज में स्टोर करके। इसे कभी और जो है जब बच्चे रोएँगे या फिर किसी खुशी के मौके पर, क्योंकि रोज़-रोज़ जाना तो होता नहीं, तो इसलिए सामान लाके मेरे स्टोर करना पड़ता है। और सारे बिस्किटों को मैं रख दूँगी अलग से, इनमें से एक भी बिस्किट जो है बच्चे नहीं खाएँगे अभी। क्योंकि आज मम्मी भी आई हुई है, तो मम्मी भी थोड़ा बहुत है ना सामान तो लेके आती है हमेशा से। और दोस्तों मेरी नाक इस कदर बंद हो चुकी है ना, पता नहीं मेरी खुद की आवाज़ खुद को समझ में नहीं आ रही है, गला पूरी तरह से बैठ चुका है। तो दोस्तों ये है मेरी मम्मी, जो इतने ज़्यादा बुजुर्ग हो चुकी है, लेकिन फिर भी देखिए मेरे 2 बच्चे और मेरे खुद का खर्चा अफोर्ड कर रही है। मुझे इनकी खाना खाते हुए खुद को घिन आती है, डूब के मर जाने को मन करता है, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। मम्मी से मैंने कई बार बोला आप दोनों बच्चों का देखभाल कर लो, मैं काम कर लेती हूँ, लेकिन मम्मी कहती है दोनों बच्चों को मैं नहीं संभाल पाऊँगी। तो मम्मी ने यहाँ पे बना ली थी चाय, मैं आ रही थी तब, और मम्मी बता रही थी सोनू कैसे-कैसे हरकतें कर रहा था, कि उनको मतलब खड़े तक नहीं होने दिए, बहुत ज़्यादा जीना दुश्वार कर रखा था। तो मैंने उनको समझाया बच्चा है ऐसे करते हैं। तो दोस्तों चाय पीने के बाद मम्मी यहाँ पे निकल जाएगी और मैं जो भी घर का काम बचा कुचा है वो करूँगी। तो एक जने अगर पीछे से रहता है ना, तो घर का काम इस तरह से क्लीन हो जाती है। मम्मी ने बर्तन कर लिया, पूरा किचन-विचन साफ कर लिया, खाना वगैरह सब कुछ बना के कंप्लीट कर रखा है। अभी मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आज तो ख़ास करके। तो दोस्तों आज की वीडियो को इसी के साथ एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी होगी ना तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।